सब्जेक्ट को इन्होंने जरूर शामिल किया है। जैसा कि आज इन्होंने बताया कि आप सभी कोऑपरेटिव सेक्टर से हो, पैक्स से हो, तो अभी बात आई थी नीचे से पीछे सुना था कि कर्णपुर का नाम आया था, फेमस है जी। और इसी कर्णपुर के कारण रवि 22-23 का 32 करोड़ का क्लेम अटका हुआ है, ठीक है। और उसके लिए मैं ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं कि उसकी मीटिंग जो SGR थी, यानी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रिडर्सल कमेटी की जो मीटिंग थी, उसके अंदर डिसीजन भी हुआ था। पर उन्होंने जो आपके कर्णपुर के अंदर जो भी पैक्स के थ्रू, जैसे कर्णपुर है, केसरी सिंहपुर है, वैसिंहपुर है, कुछ पदमपुर का एरिया है, कुछ साधु शहर का है, उनका जो मैटर था कि आपके जो सर्कुलर हैं उसके अनुसार आप किसी भी आदमी को बिना रहन रखे भी उसको ऋणी काश्तकार के रूप में आप उसको लोन दे देते हैं। और नोटिफिकेशन में जो ऑपरेशनल गाइडलाइन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, उसके अंदर भी ये चीज़ लिखी थी कि उसको क्या कैसे ट्रीट किया जाए। कंपनी का इसमें ऑब्जेक्शन था कि जब तक तो उनको क्लेम नहीं आता था कर्णपुर में, पदमपुर में, साधु शहर में, गंगानगर में, तब तक तो हो सकता है उन्होंने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। और इसके अंदर जो मैटर थे वो थे 10 हेक्टर से अबव जिन लोगों ने बीमा करवाया, 40 बीघे जमीन का उसने बीमा करवाया, और नियर अबाउट जो सीलिंग की सीमा है वो भी अपनी इसके आसपास ही 40 बीघे या 47 ऐसा। तो ये मैटर काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा और अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके नॉलेज में भी है। और क्योंकि मैं एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिस में हूँ, तो मेरे पास भी इसके कई बार कोई फोन वगैरह आते हैं, और इसका डिसीजन होने के लिए अब दिल्ली जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, उसके यहाँ लेटर मूव हो गया है कि जो पैक्स के थ्रू इन्होंने नॉन लोनी के रूप में किया जाना चाहिए था, जो कंपनी कह रही है, और आपने उसको ऋणी लोनी काश्तकार के रूप में उसका बीमा किया है, उसका डिसीजन दिल्ली से जैसा भी होके आएगा उसके अकॉर्डिंग ही उसका डिसीजन होगा। पर फिर भी आप पैक्स से हो तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आगे से विषय में इसके संबंध में आप जिस काश्तकार के नाम जितनी जमीन है, जितनी वो होल्डिंग करता है, जितनी जमाबंदी में उसकी जमीन आ रही है, उससे ज़्यादा का बीमा आप ऋणी काश्तकार के रूप में नहीं करते। अब अऋणी काश्तकार के रूप में 10 हेक्टर या 20 हेक्टर या 50 हेक्टर का भी बीमा करो, पर उसके लिए जो 3 काश्तकार है, यानी किराएदार, ठेकानामा, वो पूरे जो कागजात हैं, उसका मूल निवास, उनके आधार कार्ड, वो सारी चीज़ें उसमें। ये तो रही अभी जो कर्णपुर की बात आई थी, इसलिए मैंने उसको पहले ही बताया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोग बिजनेस कर रहे हो, तो पहले गंगानगर में हो सकता है कोई 100-200 दुकानें होंगी 1990 के आसपास या 2000 के आसपास। अब ये दुकानें बढ़ गई हैं, अब नियर अबाउट 3000 3,500 दोनों जिले ऊपर गंगानगर में हुई है, जिसमें आपकी पैक्स भी है और दूसरे डीलर प्राइवेट भी है। उसी प्रकार ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी यही 1990 के आसपास कोई 20-25 काश्तकार या 100 काश्तकार इसका बीमा करवाया करते थे, वो भी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के तहत वो बीमा हुआ करता। फिर उसके बाद इसके अंदर थोड़ा इसको मॉडिफाइड किया गया, इसका नेक्स्ट इसको मॉडिफाइड किया गया, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के नाम से फिर ये स्कीम आई। तो फिर में ये जो संख्या थी एक साल में, एक सीजन के अंदर, वो 100 वाली संख्या वो 500,000 तक।
उसके बाद फिर गंगानगर में 2000 के आसपास वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी। तो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम पुराने टाइम में थी और ये 2016-17 से पहले तक रही है। 2016-17 और 2000 के बीच में उस समय नियर अबाउट 30-40 हज़ार 50 हज़ार के आसपास काश्तकारों का बीमा हुआ करता था और एरिया भी मतलब नियर अबाउट 1 लाख हेक्टेयर के आसपास एक सीजन में हुआ करता था। वो जो स्कीम थी उसके अंदर जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसके अंदर सिर्फ जो ट्रिगर उसमें इशू होती है, ट्रिगरों का जो सीजन है वो एग्रीकल्चर रजिस्ट्रेशन और अपने केवी के और जो साइंटिस्ट IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट उनके डेटा के अकॉर्डिंग कि कौन से सीजन के अंदर किस फेस के अंदर फेस वाइज सिस्टम होता था। जब से फसल बोई उसके बाद कटने तक उसके फेस के अंदर कितना टेम्परेचर फसल के लिए अच्छा रहेगा, यदि उससे ज़्यादा होगा तो उसमें क्लेम दे था, उससे यदि ज़्यादा कम होगा जैसे रबी के अंदर टेम्परेचर के कारण अपने मस्टर्ड को लॉस हो जाता है, चने में लॉस हो जाता है, तो कम का भी उसमें बरसात कम होगी तो भी उसमें क्लेम मिलता था और बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो भी उसमें मिलता था। और लगातार यदि मान लो 20 दिन 25 दिन का ड्राई डे स्पेल रह जाता था तो उसके अंदर भी उसमें क्लेम मिलता था। व्यू के अकॉर्डिंग वो एक टेक्निकल स्कीम थी, बहुत ही टेक्नोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग थी, क्योंकि पर उसके अंदर कमी जो थी कि उसमें 100 गिरदावर सर्कल जो आज गंगानगर अनूपगढ़ में 103 है, पहले ये 100 गिरदावर सर्कल हुआ करते थे। जब ये रावड़ा तहसील बनी है और उसके बाद ये 3 गिरदावर सर्कल और बढ़ गए हैं तो अब 103 गिरदावर सर्कल हो गए। और अभी अपने गसिकपुर तहसील बनी है तो हो सकता है आने वाले टाइम में 104 या 105 गिरदावर सर्कल हो जाए। तो इस स्कीम के अंदर जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी इसके अंदर जो गिरदावर सर्कल है उसके ऊपर एक एटॉमिक वेदर स्टेशन लगे हुए हैं और उस जिस काश्तकार के कह लो या किसी जो खेत वाला है या कोई घर वाला है उसके छत पे लगाया या कहीं भी लगा है उसको 500 रुपये स्काईमेट और NCML वो जो 2 कंपनियां हैं उनके एक के 63 हैं, एक के 34 हैं, इस तरह से करके वो एटॉमिक वेदर स्टेशन है उनके डेटा के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन होती है। और आज भी अपने जो जानकी की जो फसल है किन्नू, पिछले साल उसके अंदर गोभी और आलू को और शामिल किया गया है, पर अपने यहाँ किन्नू का बीमा पिछले साल लोगों ने बहुत करवाया था और उसके अंदर ये मान के चलो कि 1.5 करोड़ लोगों प्रीमियम और कंपनी ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने उसको लिया था और उसके अंदर सिर्फ 85 लाख रुपए का क्लेम, जो किन्नू में बहुत बुरा हाल था, टेम्परेचर भी ज़्यादा था, रूटिंग भी और ड्राई स्पेल भी ज़्यादा थे, तो उसके अंदर उनके जो ट्रिगर थे उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 85 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है। उसमें 5-7 जो गिरदावर सर्कल हैं उसके अंदर क्लेम नहीं भी आया। अभी भी अपने यहाँ जो स्कीम है इस साल जो अभी किन्नू के अंदर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10-15 लोगों ने ही बीमा करवाया, क्योंकि इसका जो क्लेम वगैरह है वो प्रॉपर नहीं आ रहा और लॉस इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी लास्ट ईयर का क्लेम सिर्फ 85 लाख रुपए ही आया है। पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना का मैं ये कहूँ कि 2016-17 में यहाँ लागू हुई थी और उस समय मैं जो अपना अभी जॉइंट ऑफिसर जो डिप्टी डायरेक्टर उसमें डिप्टी डायरेक्टर था, उसके अंदर मैं स्टेटिकल ऑफिसर की पोस्ट पे था। उस समय भी हमने इस स्कीम को लागू करवाया और उस समय गवर्नमेंट की तरफ से ऑप्शन खत्म कर दिए गए थे। पहले 2 ऑप्शन होते थे कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मॉडिफाइड नेशनल इंश्योरेंस स्कीम को आप अडॉप्ट करोगे या वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को अडॉप्ट करोगे। तो 2016-17 में जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी वो होगी रिकंस्ट्रक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यानी उसका नाम हो गया पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसकी ऑपरेशनल गाइडलाइन 2016-17 में जारी हुई, जिसके अंदर पहले जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी उसके अंदर
सब्जेक्टेड टू करके, यानी किसी फसल के अंदर कुल कितना प्रीमियम देना है, 1000 रुपये देना है पर हेक्टर, जहाँ 1500 रुपये देना है, तो उससे क्या है कि उसका जो सम इंश्योर्ड अमाउंट है, यानी बीमित राशि है, उसको कम कर दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट को अपना प्रीमियम उसमें कम देना पड़े। इस स्कीम के अंदर जो इसकी ऑपरेशनल गाइडलाइन है, नियर अबाउट आप अपने pmfui.gov.in पे जाके आप उसकी गाइडलाइन को आप यदि डाउनलोड भी करोगे, आपको हिंदी में, इंग्लिश में और भी किसी लैंग्वेज में तो आपको मिल सकता। इसका उसने अपना KCC भी रखा है। जो खरीफ के अंदर यदि वो बीमा करवाता है तो उसको 2% ही प्रीमियम अपने पास से देना पड़ता है। बाकी कंपनी चाहे कितना भी प्रीमियम ले ले तो वो सरकार उसका वहन करती है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बराबर मात्रा में उसको वहन करते हैं। 1.5% से ही अपना बीमा हो जाता है, क्योंकि रबी का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है फसल का, वो कम होता है, यानी 6 महीने के अंदर, जब 5 महीने 4 महीने में फसल पक जाती है। पर जो खरीफ की फसल है, नरमे की फसल, जैसे अभी अप्रैल में अभी लगाएंगे तो दिसंबर तक चल जाएगा, ये इसका लंबा ड्यूरेशन होता है और इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसके अंदर 2% खरीफ में और रबी में 1.5% से बीमा होता है। जितनी भी उद्यान की फसलें हैं या कमर्शियल क्रॉप्स हैं, उनका जो बीमा है वो 5% फार्मर शेयर, बाकी का पैसा है वो कंपनियां, सेंटर और स्टेट उनको बराबर मात्रा में उनको पेड करती हैं।